डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा फ्रॉम पटना, एन आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट। स्टैमरिंग का हम ट्रीटमेंट बताते आ रहे हैं आप लोग को। स्टैमरिंग पर मेरा शोध है और स्टैमरिंग के बारे में हम जो जो बताए हैं आज उसी के बारे में एक छोटा सा टॉपिक पर बात करेंगे, जिससे स्टैमरिंग में बहुत फायदा होता है। और तनाव के विषय में हम बात करेंगे। स्टैमरिंग में अक्सर हम देखते हैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, या मेरे साथ भी जो था स्टैमरिंग, तो हम देखते थे कि हमेशा तनाव महसूस होता रहता था। और डेली टू डेली रूटीन में भी तनाव होता है आदमी को हमेशा तनाव में। स्टैमरर को अक्सर तनाव ज़्यादा रहता है। देखते हैं कि वो हमेशा तनाव में रहता है, टेंस मूड में रहता है। वो तनाव से कैसे बचा जाए, तनाव से कैसे हटाया जाए तनाव को। और तनाव जैसे देखते हैं कि अगर तनाव नहीं कम होता है तो स्टैमरिंग में फ़ायदा जैसे जैसे तनाव कम होता जाता है, स्टैमरिंग में उसी तरीक़ा से फ़ायदा भी कम होने, उसी तरीक़ा से स्टैमरर को फ़ायदा भी बढ़ने लगता है। तो मेन टारगेट क्या है, हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं कि उसमें मेन टारगेट क्या है कि एकदम टेंशन लेस करना। जो प्राणायाम और मेडिटेशन और मेडिसिन, हम जो 3 चीज़ बताते हैं, उससे आपका तनाव में भी बहुत अनुकूल असर पड़ता है। जो तनाव है, जिसे नींद नहीं आना, स्टैमरिंग की वजह से हमेशा सोचते रहना, हमेशा एक तरीक़े से खोए रहना कि स्टैमरिंग है, आगे क्या होगा, बहुत तरीक़ा का लाइफ में क्या होगा, भविष्य का चिंता, ये सारा जो टेंशन है, सारा टेंशन को ये योगा के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा और मेडिसिन से हम पहले इसको दूर करते हैं। योगा को तो सब कोई जानता है कि प्राणायाम करने से तनाव दूर होता है। जैसे जैसे आपका संतुलन बढ़ता है, आपका ब्रीदिंग ठीक होता है, वैसे वैसे स्टैमरिंग में भी असर पड़ता है और टेंशन में भी असर पड़ता है। पूरा दुनिया जानता है कि मेडिटेशन तनाव को दूर करने का बेस्ट टेक्निक है, बेस्ट मेथड है। 2 तरीका का हम जो मेडिटेशन बताते हैं, एक ही आप विपासना ध्यान के बारे में बताते हैं कि बैठे रहिए और श्वास पर ध्यान दीजिए। आते जाते श्वास को महसूस कीजिए, कैसे श्वास आ रहा है, कैसे श्वास आपका जा रहा है। नाक पर श्वास महसूस कीजिए, गर्दन में श्वास को महसूस कीजिए, हृदय महसूस कीजिए। पूरा तरीका से अवेयरनेस बढ़ाने वाला ये ध्यान है। अवेयरनेस इसे बढ़ता है, पूरा वातावरण के प्रति आप साक्षी भाव में इससे आ जाते हैं। तो ये भी तनाव को दूर करता है, बहुत ज़्यादा दूर करता है। और दूसरा हम एक और ध्यान बताते हैं कि आप जिसका पूजा करते हैं, आप उसके फीट पर अपना ध्यान को लगाइए। आप कल्पना कीजिए कि वो आपके सामने खड़ा है। आप जिसका भी पूजा करते हैं, तो इससे आपका मन एकाग्र होगा, कंसंट्रेटेड होगा और तनाव आपका कम होगा। पूरा ठीक तरीका से देखिए तो पूरा ट्रीटमेंट का जो प्रोग्राम है, ये तनाव को हटाकर जो वात कफ का जो लेवल स्टैमरिंग में बढ़ता है, उसको कम करके स्टैमरिंग को दूर किया जाता है। तो ये पूरा आज का मेरा जो टॉपिक है, उस पर हम इस पर कंसंट्रेटेड है कि तनाव जो है, अगर आप हमेशा टेंशन महसूस करते रहिएगा अपने काम के प्रति या स्टैमरर के प्रति या और भी घरेलू प्रॉब्लम के प्रति, तो हम देखते हैं कि स्टैमरिंग में लड़ने में आपको दिक्कत होगा। अगर आप टेंशन मुक्त होते चले जाइएगा, अपने को ऐसा एडजस्ट कर लीजिएगा कि जो भी टेंशन आ रहा है आपको, उस टेंशन को आप अपने ऊपर चढ़ने मत दीजिए। जैसे टेंशन आ रहा है, उसको आपको ध्यान करते करते विपස්සना करने से आपको ये फायदा होगा कि आप टेंशन भी देखने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा, वो समय बहुत जल्दी आता है। अगर आप ये जो हम विपස්සना ध्यान बताए कि श्वास को देखते रहना, श्वास देखते देखते व्यक्ति अपने टेंशन को भी देखने लगता है कि क्या उसके साथ हो रहा है, उसके साथ डेली टू डेली में क्या उसके साथ। तो इस विपස්සना ध्यान के बारे में हम जो बताया कि इससे टेंशन को भी आप देखने वाला बन जाएगा। अगर आप इसको लगातार करते रहिए विपස්සना ध्यान,
श्वास पर आते जाते श्वास पर, तो धीरे धीरे श्वास आपका स्लो हो जाएगा। आपको फिर बाद में ऐसा टाइम आएगा कि जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका श्वास कैसा चल रहा है, तब स्लो हो जाएगा। उस समय कुछ समय के बाद आप तनाव को भी देखने लगेगा, तो फिर तनाव आपका कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे जैसे तनाव का लेवल कम होता है, इस मेडिसिन से जो हम बनाए हैं स्टेबलिंग क्योर पाउडर जो हम देते हैं गाय का घी में सुबह शाम, उससे वात और कफ का लेवल, जो स्टेबलिंग का मेन काउज है वात कफ बढ़ना, वो लेवल कम होता है। ब्रीदिंग आपका सही होता है प्राणायाम से। जो प्राणायाम बताते हैं, छोटा सा एक प्रैक्टिस बताते हैं कि अपने घर वालों के सामने धीरे धीरे आप पूरा विदाउट स्टैमरिंग बोलिए, विदाउट स्टैमरिंग। उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ये आँख में आँख मिला के बात कीजिए, जिससे कि आपको लगे कि सामने वाला भी का व्यक्तित्व तो मेरे समान है। ये सारा जो हम टेक्निक बताते हैं, इससे हम देखते हैं कि 3 महीना के अंदर आप में इतना पॉजिटिव चेंजिंग आने लगता है कि स्टैबलिंग करीब करीब आपका ठीक हो जाता है। तो तनाव के संबंध में हम अभी बता रहे थे कि ये मेडिटेशन करने से, प्राणायाम करने से आपका तनाव का लेवल बहुत तेजी से घटता है। आपको पता नहीं है, स्टैबलर को पता नहीं है कि कितना तनाव है। आपको लगता है कि नॉर्मल है, आपको लगता है कि नॉर्मल है, क्योंकि बचपन से आप तनाव में हैं। आपके बचपन से ही दिमाग में तनाव भरा हुआ है आपका, तो आपको नॉर्मल लगता है। आपका जो कंडीशन है, आपको लगता है कि नॉर्मल है, पूरा एकदम टेंस माइंड है कि स्टैबलिंग है, क्या होगा। ये जो आप सोचते रहते हैं 24 घंटा, ये तनाव को बढ़ाते जाता है और आपको लगता है कि नॉर्मल है। ऐसा नहीं है, नॉर्मल नहीं है। आप एक बार तनाव मुक्त होके, स्टैबलिंग से फ्री होके तब देखिए, तब आपको पता चलेगा कि मेरा क्या कंडीशन था पहले। चलिए, तनाव से मुक्त होने का, साथ में स्टैमरिंग जन्य जो तनाव है उससे मुक्त होने का, और साथ में स्टैमरिंग से मुक्त होने का जो रास्ता हम बता रहे हैं कि प्राणायाम, मेडिटेशन और मेडिसिन, प्लस साथ में जो हम इसमें टिप्स बताते हैं, उस सबको प्रॉपर तरीका से फॉलो कीजिए। एकदम 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 टाइम के साथ हम बताते हैं कि 3 महीना आते आते इतना पॉजिटिव चेंज आ जाता है, करीब स्टैमरिंग जो है एकदम ठीक होने लगता है, और धीरे धीरे एकदम ठीक हो जाता है। तो इसमें आपको बहुत कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ काम करना है। आप अगर सोचिएगा, आप अगर बैठ के सोचने लगे कि हमको तनाव नहीं लेना है, तो तनाव ऐसा नहीं है कि तनाव नहीं आएगा आपके पास। तनाव एक सेल्फ मोटिवेटेड चीज है, सेल्फ इंड्यूस्ड चीज है, अपने आप आएगा। आवाज गड़बड़ होगा, कहीं जाइएगा, तनाव तो बैठा हुआ है बाहर में, वो तुरंत आपके दिमाग में घुसेगा। घरेलू प्रॉब्लम होगा, बहुत तरीका का प्रॉब्लम है, व्यवसायिक प्रॉब्लम है, करियर का प्रॉब्लम है, बहुत तरीका का प्रॉब्लम है। तो तनाव ये तो नेचुरल है, सबके साथ है। तनाव घटाना आपके काम पर डिपेंड करता है, आपके दिमाग के स्टेटस पर भी डिपेंड करता है। आपके काम माने ब्रीदिंग, प्राणायाम और मेडिटेशन, और दूसरा दिमाग का स्टेटस की कैसा माइंड सेट आपका है। आप अगर ये सोचते हैं कि तनाव जो है ये मेरे शरीर का है, तनाव आ रहा है तो जाने दीजिए, उसको आने दीजिए, उसको जाने दीजिए। अभी तनाव को देखिए, आप दूसरा कोई है, आप तो आत्मा है, आप शरीर नहीं है। अगर ये आपका ऐसा स्टेटस ऑफ माइंड है कि आप शरीर तो है नहीं, तनाव तो बॉडी का है, ब्रेन तो आप है नहीं, आप शरीर है नहीं, आप तो आत्मा है, आत्मा में तो कोई विकार नहीं है। तो अगर ऐसा स्टेटस ऑफ माइंड आपका बन गया है, जो असली जो आध्यात्मिक तत्व है यही है कि आप शरीर नहीं है। ये आपको बाद में पता चलेगा, जब ज्ञान होता है तब पता चलता है। तो ज्ञान के बारे में तो अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी अगर आपका स्टेटस ऑफ माइंड है कि आप शरीर नहीं है, आप तो आत्मा है, तो फिर आत्मा में क्या तनाव है? आत्मा तो निर्विकार है, उसमें तो कोई विकार वो तो है नहीं। गीता में भी कहा गया कि आत्मा में कोई विकार नहीं है, तो आत्मा में कहाँ से होगा तनाव? तो अब वैसा अगर स्टेटस ऑफ माइंड है कि जो हो रहा है वो परमात्मा के दया से ठीक हो रहा है, जो भी होगा वो चला जाएगा, जो भी है
वो एक दिन खत्म हो जाएगा, सारा चीज नश्वर है। तो अगर इस तरीका का आपका स्टेटस ऑफ माइंड है तब आपका वैसे भी तनाव नहीं आपको होगा। लेकिन अगर आपका ऐसा स्टेटस ऑफ माइंड नहीं है तो आप मेडिटेशन कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, तो उससे आपका आपका मेंटल स्टेटस ऐसा हो जाएगा कि कंसंट्रेट ऑफ माइंड हो जाएगा। जहां भी कंसंट्रेशन ऑफ माइंड है वहां पर तनाव नहीं है। इसलिए कि प्रेजेंस ऑफ माइंड में, प्रेजेंस में तनाव कहाँ है? ये पल पल जो बीत रहा है समय, उसमें तनाव कहाँ है? तनाव तो है आपका फ्यूचर में, तनाव है आपका पास्ट में, आपका दिमाग में फ्यूचर और पास्ट चलते रहता है, इसलिए तनाव आपके पास है। अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड में हो जाइए, ये प्रेजेंट में आ जाइए, तब फिर तनाव कहाँ है? तो प्राणायाम और मेडिटेशन का काम यही है कि आपको प्रेजेंट में लाना। सारा धर्म का भी काम यही है कि आपको प्रेजेंट में लाना। तो इससे आपको क्या होगा कि तनाव नहीं होगा, ब्रीदिंग आपका सही हो जाएगा, आपका संतुलन हो जाएगा। जो आयुर्वेद में कहा गया कि वात पित्त कफ का संतुलन, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज से और मेडिटेशन से वो संतुलन हो जाता है। और स्टैमरिंग में जो कहा गया कि वात कफ बढ़ने से स्टैमरिंग होता है, वो भी संतुलन हो जाता है। तो स्टैमरिंग भी आपका ठीक होने लगेगा, आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, आपका टेंशन भी हो जाएगा। तो ये है, ये एक बेसिक आइडिया है। इस बेसिक आइडिया पर कुछ दिन आप अभ्यास कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप कल ही अभ्यास कीजिएगा, कल ही तनाव मुक्त हो जाइएगा। कुछ दिन आप लगातार कोशिश करते रहिए, तो कुछ दिन के अंदर ही बहुत ही सकारात्मक परिणाम सामने आता है। आप मेडिटेशन कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, हम सारा वीडियो में अपना सब कुछ बताया हुआ है, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। सारा बताया हुआ है। मेडिसिन खाइए प्रॉपर से, अब देखिए किस तरीका से आपका स्टैमरिंग हमेशा के लिए चला जाता है, तनाव भी हमेशा के लिए चला जाता है, व्यक्तित्व में निखार आता है और आपका एक नया जीवन आपका सामने आता है। ओके।